अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हुनैन इरफान और ये हमारा HTML कोर्स की थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है, HTML का बेसिक सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। आपको प्रैक्टिकल भी आपको बाद में कराया जाएगा VS कोड पे ले जाकर। तो ये कोर्स है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। HTML का जो मतलब वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको पिछली वीडियोस में ही आपने आपको बताया था। तो आज हम देखने का जा रहे हैं, आज हम इसका बेसिक सिंटैक्स देखेंगे और साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इसका बेसिक सिंटैक्स के HTML स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा है मैंने डॉक टाइप HTML। ये HTML हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि हम कौन HTML का कौन सा फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं। ये डॉक टाइप HTML है, ब्राउज़र को बताएगा कि हम HTML5 लिखने जा रहे हैं। ये यहाँ पर अगर हम नहीं लिखेंगे तो ब्राउज़र मॉडर्न वेबसाइट जो हमारी होती हैं उनका स्टाइल कुछ अलग सा होता है, तो ये रैंडम ही ब्राउज़र कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो अगर हम डॉक टाइप HTML लिख देंगे तो ब्राउज़र को ये पता होगा कि ये इस HTML5 में ये जो वेबसाइट है ये वेब पेज लिखा गया है। तो इसलिए डॉक टाइप HTML लिखना लाजमी है। उसके बाद हमारा आ जाता है HTML टैग। हमारी जितनी भी HTML होगी वो इसी के अंदर ही लिखी जाएगी। तो ये हमारा HTML टैग है, इसे ओपन और ये क्लोजिंग टैग क्लोज करने के लिए ये आप बैक स्लैश को लगाया गया है। तो ये बैक स्लैश इसके अंदर हमारी सारी HTML होगी। तो अब देख लेते हैं कि आगे HTML के अंदर हमारा आ जाता है हेड टैग। हेड टैग में जो भी हमारा बैकएंड में काम होगा वो सारा हेड टैग में ही होगा। ये हमारा फ्रंट एंड पे शो नहीं होगा वेबसाइट के। ये मिसाल के तौर पर हम जब CSS करेंगे तो वो सारे CSS भी हम इसी हेड टैग में ही करेंगे, या ऐसे लिंक करेंगे CSS को तो वो भी हेड टैग में ही करेंगे। तो बैकएंड का जितना भी काम होता है वो हमारा CSS वो हमारा हेड टैग में होता है। आगे हम जो करेंगे जावास्क्रिप्ट PHP वो भी हमारा हम हेड टैग में भी कर सकते हैं। तो ये जो आप ये समझ सकते हैं कि हेड टैग जोन सा भी है ये हमारा फ्रंट एंड पर शो नहीं होगा। अभी के लिए हेड टैग का हमारा क्या यूज होगा ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइटल, हम इसमें अब वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे। जो भी हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे वो हमारे वेब पेज का ऊपर जो लिखा आता है, जैसे गूगल ऊपर लिखा आता है, अगर हम गूगल की वेबसाइट खोलें, यूट्यूब की खोलें तो यूट्यूब लिखा आता है। जैसे अगर आपने हमारी अभी ये वीडियो ओपन की हुई है इसके ऊपर भी ऊपर पेज में एक टाइटल आ रहा है। इसी तरह से जो सभी हम टाइटल इस टैग में देंगे तो वो हमारा टाइटल हो जाएगा। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। इसके बाद हमारा अब आ जाता है, इसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी टैग। बॉडी टैग ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट टैग होगा इस पूरे HTML में, क्योंकि हम अपनी जितनी भी कोडिंग जो हम HTML के टैग लिखेंगे वो सारे इसी के ही अंदर लिखेंगे। बॉडी के अंदर हमारी जितनी भी HTML लिखी जाएगी वो सारी इसी के ही अंदर लिखी जाएगी, बॉडी से अंदर लिखी जाएगी। हम ये देखें, मैं मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हमारे ब्राउजर इसे पेज पर प्रिंट करा देगा हेलो वर्ल्ड के नाम से। अभी हम इसका आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, फिर आपको सही से समझ लग सकेगी। उसके बाद हमारा आ जाता है कि HTML फाइल सेव। हमें HTML फाइल सेव कैसे करनी है। तो आपने जैसे जब भी कोई फाइल सेव करनी है उसे फाइल नेम के साथ अपने HTML की एक्सटेंशन लिख देनी है, तो वो HTML की फाइल बन जाएगी और वो सेव हो जाएगी। तो हम जो सी भी फाइल सेव करेंगे अगर उसके साथ हम आगे आगे HTML नहीं लिखेंगे तो हमारी HTML की फाइल नहीं बनेगी। HTML फाइल बनाने के लिए लाजमी ये है कि हमें आगे उसके HTML लिखना लाजमी होगा, तो फिर ही हमारी फाइल बनेगी। चले अब VS कोड में चलते हैं और आपको इस सब का प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं बेसिक सिंटैक्स का, ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम अब अपना सारा HTML का जितने भी आगे हमारा कोर्स चलेगा तो हम उसके लिए फोल्डर बना लेते हैं HTML के नाम से। HTML के कोर्स के नाम से हम ये फोल्डर बना लेते हैं और हम जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे वो सारी इसी फोल्डर
में ही उसकी फाइल वगैरह रखेंगे। तो मैंने ये फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर मैं यहाँ पर अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। ये अगर आपने VS कोड जैसे मैंने बताया था वैसे इंस्टॉल करेंगे तो ही आपके सामने ये यहाँ पर फोल्डर के अंदर VS कोड ऑप्शन का नाम आएगा। तो मैंने यहाँ पर ये VS कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन आपको एक दो बताई थी, तो ये देखें ये मैंने एक दो एक्सटेंशन और की हैं। ये भी आप कर सकते हैं। जेलीफिश थीम, मुझे ये थीम अच्छा लगता है। उसके बाद ये लाइव सर्वर और ये एक VS आइकन्स के नाम से, ये आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अपना फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप न्यू फाइल, अगर आप कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बनाएंगे। कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोल्डर बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड वीडियो, तो यहाँ पर मैं तीसरा फोल्डर बना लेता हूँ और इसके अंदर अपनी फाइल बना लेता हूँ। index.html के नाम से फाइल बना लेता हूँ। ये .html देना लाजमी है, इसके बाद ये हमारी फाइल नहीं बनेगी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है ये आपके नहीं आ रहा होगा। अगर आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे VS कोड आइकन की तो ही आपके सामने ये आपके सामने ये जो HTML के आइकन हैं और CSS की बात भी जो हम करेंगे तो ये सब आप यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके आइकन वगैरह शो होंगे। ये index.html क्या है आपको ये भी बताता चलूँ। ये जो है हमारे index.html का होता है कि हमारे जो फ्रंट में जो पेज आएगा ना, जो होम पेज, ये उसे इंडेक्स नाम उसे रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML हमने लिख लिया है। हमने आपको बताया था कि ये HTML5 के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए कि हम HTML5 लिख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर HTML टैग लिख लेते हैं और यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए ये VS कोड का यही सबसे बड़ा फायदा यही था कि हम थोड़ा सा लिखेंगे तो बाकी ये हमें सजेशन देनी स्टार्ट कर देगा। ये मैंने यहाँ पर हेड टैग लिखा है, मैंने यहाँ पर इसे क्लोज किया तो ये देखे इसी तरह ये यहाँ पर आ गया। ये एक आसानी से बॉयलर प्लेट भी जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर खुद लिख कर दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ, ये देखे टाइटल आ गया है। अब टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर कोई सा भी नाम लिखता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर हुनैन नाम लिखता हूँ और इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अगर आपने वो एक्सटेंशन हमारी डाउनलोड की होगी, इंस्टॉल की होगी जो हमने आपको बताई थी, तो ये ओपन विद लाइव सर्वर होगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर फोल्डर में जाकर इसे इस तरह से भी खोल सकते हैं, लेकिन हम ओपन विद लाइव सर्वर से ही इसे ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर से इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमें परमिशन मांग रहा है अलाउ करने की, तो हम यहाँ पर इसे परमिशन दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारी खुल गई है और हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। ये देखिए यहाँ पर जो टाइटल में लिखा आ रहा है ये हमारे यहाँ पर लिखा आ रहा है जो हमने टाइटल में दिया था। अभी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पर आगे कुछ और लिख देता हूँ। ये आपने ऑटो सेव यहाँ पर और किया होगा तो ही, वरना आपको बार बार कंट्रोल ऐसे सेव करना पड़ेगा। ये देखे यहाँ पर अब ये नाम आ गया है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं हमारा बॉडी टैग, हमारा मेन टैग जिसके अंदर हम सारी लिखेंगे, जो हमारी हो गई HTML। इसमें हम कोई सी भी चीज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ये देखें। और यहाँ पर ब्राउजर में चल कर देखते हैं, ये देखें ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसे हम H1 के अंदर लिख लेते हैं। ये मैंने इसे H1 के अंदर लिखा है। ये H1 क्या है हम सारे टैग आपको आगे चलकर बताएंगे, तो अभी तो सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये देखिए ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप लिखना है HTML, उसके अंदर हेड टैग बॉडी HTML, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसी के साथ हम एक और फाइल भी बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इस सारे को क्लोज करके बॉयलर प्लेट से ये कोड हम आसानी से कैसे जनरेट कर सकते हैं। अपने शिफ्ट प्रेस करना है और यहाँ पर वन क्लिक करना है, शिफ्ट दबाकर वन क्लिक करना है और ये देखें ये जो सा भी हमने लिखा था ये यहाँ पर आ गया है। इसमें कुछ चीज एक्स्ट्रा आई है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पर लैंग EN लिखा हुआ है, ये इस चीज को बताता है ब्राउजर को कि हमारा जो ये वेब पेज है ये किस जुबान में लिखा है। तो ये EN हमारी इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जिस पे जुबान में लिखेंगे, यानी कि अगर बीच में हम जो टाइटल वगैरह देते हैं, जो हेडिंग वगैरह देते हैं उर्दू में लिखेंगे तो हम यहाँ पर उर्दू भी लिख सकते हैं। ये हमारे मेटा टैग ये इसलिए होते हैं ताकि अब हम जब हम मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करेंगे तो ये उसके लिए, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी मोबाइल में ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। बाकी ये बॉयलर प्लेट से हम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स था। आगे चलकर हम आपको बताएंगे सब कुछ कि टैग्स वगैरह क्या है, इसका क्या यूज है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हमारा बेसिक सिंटैक्स था। अगर आप हमारे कोर्स के हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह की ये कोर्स आप कंप्लीट कर सके और आपके लिए आगे CSS और जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स ला सके। तो मिलते हैं कोर्स की अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।